हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो चलिए पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सिलखड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के निवासी थे तो सिंधु सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज लोथल में हुई। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घंघर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्तर ये होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आग शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर लोथल था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रसिद्धतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्रसिद्धतम साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में लोग लोहे से परिचित है, यह कथन असत्य है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र और सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडो बलूचिस्तान। इसका उत्तर ये सही है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थलरोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपण सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा में चलता है। हड़प्पा के लोगों के बर्तनों के सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता आगे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं का अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापार संबंधी था? तो बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो लोथल से क्या मिला है? गोदीवाड़ा। लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जूता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 सींग वाला शिलालेख और बनावली से पक्की मीट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपांकन नहीं हुआ है? तो शेर का अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान का प्रमाण मिला है? तो लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडर नाम से पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी चांदी, टीन, लोहा तीनों का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवाब भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखासा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो मुंडीघाट, सुरतोगोई।
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतका, गेंडोर, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशु पोथी वाघ सिमुहन में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र में हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण में से सभी, इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रश्न मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक कीट और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चंद्रमुद्रों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवा, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो लोथल से। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान नहीं था? तो चावल मुख्य खाद्यान नहीं था। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व एक भी उपस्थित था और जो शोषाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ए और दो दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है और दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबांगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है। चंद्रमुद्रों को उत्खनन का निर्देश किया था। चंद्रमुद्रों को उत्खनन का निर्देश J.H. मैके ने किया था। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मानका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो लोथल एक विशिष्ट केंद्र था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।